Hey everyone, welcome to Spelby. Let's talk about आलिया भट्ट एंड उसका जो ये कांस्टेंट हैबिट है झूठ बोलने का, उसके बारे में बात करेंगे। अरे पीपल कॉल मी अमिताभ बच्चन इन गंगूबाई। ऐसे कई मोमेंट्स रहे हैं जहाँ पे आलिया भट्ट ब्लेटेंटली झूठ बोलती हुई पकड़ी गई है। नीडेड नहीं है, वहां पे भी उसने स्टोरीज क्रिएट किया है एंड खुद उसके जानने वालों ने एक बार ये बोला था कि आलिया भट्ट का हैबिट है कि अगर वो कुछ झूठ बोल रही है देन वो बाय डिफॉल्ट अनवांटेड डिटेल्स को भी इंक्लूड कर देती है जो नेसेसरी नहीं है एंड पकड़ी जाती है झूठ बोलते हुए, जैसे उसने अपने हस्बैंड के केस में किया था। इतने साल में इट इज वेरी एविडेंट कि रणबीर कपूर से वो बहुत ज्यादा प्यार करती है, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, अटैच्ड है एंड अपने पार्टनर का तारीफ करना इज नॉर्मल, बट डायरेक्टली उनकी पर्सनैलिटी के बारे में झूठ बोलना, वो भी जब आप इतना ज्यादा एग्जैजरेट कर रहे हो, वो नॉर्मल नहीं है। जैसे रणबीर के बारे में बात करते हुए आलिया ने ये बोला था कि रणबीर को बिल्कुल गॉसिप करना नहीं पसंद, किसके बारे में कुछ भी पूरा बोलना नहीं पसंद। अगर गलती से उसने किसके बारे में कुछ बोल दिया तो उसको गिल्टी फील होता है। इन अ वे शी वांटेड टू पोर्ट्रे दिस कि रणबीर जो है वो इतना डिसेंट है। And he only has good things to say about people. I've not heard Ranbir say one bad thing about anyone in my life, and that's what I love about him the most. And even if he's criticizing someone, he'll criticize like this. Like he's so. I really respect that. But I'm a little bit do gossip and all of that and all, but he doesn't even like gossip. So because of Ranbir, I've become a non-gossiper. उसके बाद डाइनिंग विद कपूर्स का जो सीरीज आया था उसमें रणबीर कपूर की जो पूरी फैमिली है, कपूर फैमिली, वहां पे उनका इंटरव्यूज चल रहा था एंड उस पॉइंट पे सबको जब पूछा गया कि सबसे ज्यादा गॉसिप कौन करता है फैमिली में, तब मेजॉरिटी लोगों ने रणबीर कपूर का नाम लिया। रणबीर कपूर की खुद की फैमिली ये बोल रही है दैट वो सबसे ज्यादा गॉसिप करता है। इवन इंडस्ट्री के जो लोग हैं उन्होंने भी कई बार ये बोला है रणबीर कपूर गॉसिप करता है। तो एट टाइम्स ऐसा लगता है कि अपने हस्बैंड की इमेज को व्हाइट वॉश करने के चक्कर में आलिया भट्ट उसके पर्सनैलिटी अराउंड सर्टेन चीजें झूठ बोलती है एंड इवन रणबीर के अजीब ट्रेट्स को भी ग्लोरीफाई किया जाता है। और ये जो ऑब्सेशन है वो इनके फैंस को भी दिखता है कि ज्यादा वन साइडेड है। सेम अफेक्शन या सेम लेवल का अटैचमेंट रणबीर की तरफ से कभी देखने नहीं मिला। देन संजय लीला बंसाली के साथ जो फिल्म की है आलिया भट्ट ने, उसको लेके भी उसने झूठ बोला था। जैसे कि गंगूबाई से पहले वो लोग एक फिल्म करने वाले थे बट वो कैंसिल हो गया एंड 2024 में एसएलबी ने इंटरव्यू में ये बोला था कि जब वो फिल्म कैंसिल हुआ उस पॉइंट पे आलिया भट्ट का इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था, उसने खुद को कमरे में लॉक कर दिया एंड रो रही थी एंड इससे संजय लीला बंसाली अफेक्ट एंड कहीं ना कहीं उनको बुरा फील हुआ आलिया को ऐसे देख के, जिस वजह से उसके साथ दूसरा फिल्म करना चाहते थे। इन अ वे जो प्रीवियस फिल्म कैंसिल हुई है उसको कंपनसेट करने के चक्कर में ही डिड दिस, ऐसा लगा। Then suddenly got shelved. She broke down. She cracked up, cried, raved, ranted, locked herself in the room. Then I called her after 1 week and I said, "You're playing Gangubai." Whereas ये इंटरव्यू बाहर आने के बाद अभी जब आलिया भट्ट से इसके बारे में पूछा गया तब आलिया भट्ट ने एक कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी बताया। उसका यह कहना था कि वो संजय लीला बंसाली के साथ एक फिल्म कर रही थी जो शेल्फ हो गया एंड संजय सर ने उसको बोला कि 2 वीक के लिए तुम कहीं तो चले जाओ, कुछ मत करो, हॉलीडे पे जाओ एंड वो चली गई। रिटर्न आने के बाद संजय सर ने उसको बोला कि अभी वो लोग गंगूबाई कर रहे हैं। तो उसका नरेशन ये था कि बहुत चिल थी वो, इवन इफ फिल्म कैंसिल हो गई उसका कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं आया था एक्सट्रीम वाला। वो तो हॉलीडे पे चली गई, वापस आने के बाद उसको गंगूबाई मिल गई। Which got shelved. He said, I'm going to call you in 2 weeks. Don't do anything. Just go for a holiday and come back. And I came back and he said, I have this movie for you. तो अगेन ये भी एक टैक्टिक लग रहा है जो प्रीवियस इतने वक्त से संजय सर के इंटरव्यूज को सर्कुलेट किया जा रहा था ये बोलते हुए कि आलिया ने खुद को रूम में लॉक कर दिया, दिस एंड दैट, उसको टोन डाउन करने के चक्कर में ये स्टेटमेंट दिया गया है ऐसा लगा, जो कंप्लीटली सच नहीं था। एंड अपने शादी के बारे में भी जब आलिया ने बात किया था तब भी सिमिलर पैटर्न देखने मिला था। उसका ये कहना था कि उसको अपना शादी घर में करना था एंड यही पहले से प्लान था। एंड कट टू कुछ वक्त बाद उसकी मदर इन लॉ नीतू सिंह एक इंटरव्यू देती है जहाँ पे वो बताती है कि पहले इनका डेस्टिनेशन वेडिंग का प्लान था, डिफरेंट वेन्यूज ये लोग ढूंढ रहे थे, बट फिर शादी उन्होंने अपने घर पे की। एंड एट टाइम्स आलिया का ये जो झूठ बोलने वाला बिहेवियर है वो सिर्फ स्टेटमेंट तक देखने नहीं मिलता, इवन उसके एक्शंस में भी देखने मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो किसको लेके फॉन्ड इतना नहीं है, स्टिल वो एक्ट करने के लिए रेडी है दैट वो बहुत ज्यादा उनसे अटैच्ड है, क्लोज है, अफेक्शनेट है, उनकी बेस्ट फ्रेंड है, बट वहां पे मोटिव कुछ और रहता है। जैसे कटरीना कैफ के साथ जो आलिया का फ्रेंडशिप है, ये टॉपिक जब भी आता है आलिया फ्लस्टर हो जाती है, बिकॉज चाहे वो ओपनली एक्सेप्ट ना करे बट डीप डाउन उसे पता होगा दैट उसने कटरीना को बिट्रे किया है, लेट डाउन किया है एंड फ्रेंडशिप में बैकस्टैप किया है। ये नोन फैक्ट है कि आलिया भट्ट को काफी यंग एज से रणबीर कपूर के ऊपर क्रश था एंड उसके बारे में वो वोकल थी, वहां तक समझ आता है। बट वियर्ड बिहेवियर तब देखने मिला जब कटरीना कैफ रणबीर कपूर के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में थी एंड दोनों शादी करने वाले थे। उस पॉइंट पे सडनली आलिया भट्ट जो है वो एक क्लोज फ्रेंड बन जाती है कटरीना की। जिम में वो लोग साथ में जाते हैं, कटरीना को क्योंकि उसकी फिटनेस के लिए जाना जाता है तो वो टिप्स देती थी आलिया भट्ट को। आलिया का तभी बिहेवियर ऐसा था कि वो कटरीना को बहुत ज्यादा डॉर करती है, उसकी अच्छी फ्रेंड है, तो एक बेसिक डिसेंसी रहता है। इनकेस आपकी कोई क्लोज फ्रेंड एंड वो किसी पर्सन को डेट करी है तो आप ओपनली इंटरव्यूज में जाके फिर से ये एक्सेप्ट नहीं करोगे कि वो जो आपकी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है उस पर आपको क्रश है।
चलो years ago आपको क्रश था, दैट इज अंडरस्टूड, बट इस पॉइंट पे आप मेच्योर हो चुके हो, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, फ्रेंडशिप को कैसे रिस्पेक्ट करना है, ये सारी चीजें आनी चाहिए। एंड दैट वाज क्लियरली डिसरिस्पेक्टफुल। एंड जैसे ही कटरीना एंड रणबीर का ब्रेकअप हुआ, आलिया भट्ट जो इतना केयर करती थी कटरीना को, उसने सडनली कटरीना को ड्रॉप कर दिया एंड वो रणबीर कपूर की अच्छी दोस्त बन गई। साथ में जब ये लोग फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तब इन लोग ने डेट करना शुरू कर दिया। इसके बारे में आलिया भट्ट ने बात भी किया है, सर्टन अपने स्टेटमेंट्स में उसने ये बोला है कि ये कितनी ज्यादा अपॉलिंग चीज है कि लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने रणबीर को तब डेट करना शुरू किया था जब वो किसी और को डेट कर रहा था, ऐसा नहीं था, या मैंने किसी से फ्रेंडशिप इसलिए बनाई थी क्योंकि मुझे रणबीर पसंद था। तो ये सारी चीजों को दोस्त ने डिनाई किया। एंड चलो ये भी मान लेते हैं कि आपने रणबीर को तब डेट करना शुरू किया जब वो सिंगल था, बट यहाँ पे ये चीज नहीं बोला जा रहा कि जब कटरीना रणबीर डेट कर रहे थे तब आप बीच में, ऐसा नहीं था। बट आपने कहीं ना कहीं एक झूठा नेचर कटरीना के सामने पोर्ट्रे किया, दैट यू आर अ गुड फ्रेंड। वो अफेक्शन या जो भी जेस्चर्स थे उसके पीछे का मोटिव शायद कुछ और था, रियल बॉन्ड वो नहीं था, वो झूठ था। तो अगेन वहां पे भी शी वाज लाइंग। एंड आलिया भट्ट की एक्टिंग अच्छी है, उसने अच्छे फिल्म्स किए हैं, बट ये भी फैक्ट है कि उसके पास कई सारे प्रिविलेजेस है। तो इस चीज को भी आलिया ट्विस्ट करती है, एक्सेप्ट नहीं करती। इंस्टेड शी सेज दिस कि लोगों को लगता है कि मुझे बहुत इजीली फिल्में मिल जाती है, बट ऐसा नहीं है। Biggest misconception is that all my movies just placed and presented to me on a silver platter because I asked. तो इतने बड़े प्रिविलेज को आप कैसे डिनाई कर सकते हो? करण जौहर ने खुद ये बोला था कि जिगरा की कहानी जब उनको भेजी गई थी एंड उनका राइटर के साथ कुछ डिस्कशन वगैरह नहीं हुआ था कि कौन एक्ट्रेस रहेगी कौन एक्टर रहेगा, वो डिस्कशन से पहले ही करण जौहर ने वो जो स्क्रिप्ट है वो आलिया भट्ट को भेज दिया। तो इसको ही प्रिविलेज बोला जाता है कि आपको इजीली फिल्में मिल रही है एंड स्टिल आप इस चीज को डिनाई कर रहे हो। ऐश्वर्या राय ने तक इसके बारे में बात किया है कि आलिया के पास टैलेंट है, बट जो सपोर्ट में है उसके करण जौहर, वो सपोर्ट भी बहुत ज्यादा मैटर करता है क्योंकि सबके पास वो सपोर्ट नहीं रहता। एंड इवन इफ टैलेंट है, सपोर्ट नहीं है, स्टिल एट टाइम्स वहां तक पहुंचना इजी नहीं रहता। एंड ये जो प्रिटेंशियस बिहेवियर है किसका दोस्त होने का एक्ट करना, वो अभी भी रिसेंटली देखने मिला जब आलिया भट्ट ने रिसेंटली यामी गौतम की तरफ भी सेम अफेक्शन शो करने का ट्राई किया। क्वीन यामी गौतम, योर प्योर क्राफ्ट, हार्ट एंड ऑल थिंग्स, गोल्डन हक, वन ऑफ माई टॉप फीमेल परफॉर्मेंसेस ऑफ ऑल टाइम, एज आई मेंशन्ड ओवर द फोन टू। आई एम अ यामी फैन वेटिंग ईगरली फॉर ऑल योर वर्क टू वंस अगेन चार्म एंड एंटरटेन अस ऑल। तो यहाँ पे हिडन मोटिव क्या है? क्योंकि यामी गौतम को अभी इंडस्ट्री में आके 10 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। इतने सालों में उसने अमेजिंग परफॉर्मेंसेस कई बार दी है। यामी को साइड में रखो या किसी भी रैंडम एक्ट्रेसेस को सडनली प्रेज किया है, आउटसाइडर्स को प्रेज किया है, इतना ये नहीं देखने मिला है। तो इस पॉइंट पे ही क्यों? तो यामी गौतम जो है वो इस पॉइंट पे पावर होल्ड करती है। आदित्य धार की वो वाइफ है एंड यामी तो अमेजिंग प्रोजेक्ट्स कर ही रही है, बट उसके साथ साथ यामी के हस्बैंड के प्रोजेक्ट्स को भी लोगों ने बहुत प्यार दिया है। तो अभी यामी जस्ट एक एक्ट्रेस नहीं है, बट साथ ही इंडस्ट्री में एक इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल पोजीशन होल्ड करती है। जैसे कटरीना कैफ जब अपने पीक पे थी तब आलिया भट्ट का उसके साथ फ्रेंडशिप देखने मिला था, एंड कट टू अभी सेम पैटर्न यामी गौतम के साथ देखने मिल रहा है। सी जेन्युइनली अगर आप किसके काम को प्रेज करना चाहते हो तो वो कितने फेमस है या उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो आउटसाइडर है कि नहीं, ये मैटर नहीं करना चाहिए। बट अगर ये सब मैटर करता है देन क्लियरली एक स्ट्रेटेजिक मूव है। मे बी आपका प्लान ये होगा कि डाउन द लाइन आपको उनके साथ भी फिल्में करनी है। एंड सिर्फ आलिया नहीं बट रणबीर कपूर ने भी कई बार झूठ बोला है। रणबीर कपूर ने ये भी बोला है कि वो सोशल मीडिया पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, उसकी कोई ऐसी PR टीम नहीं है। बट अगेन ये भी कंप्लीटली सच नहीं लग रहा। आपका सोशल मीडिया पे ना होना इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी कोई PR टीम नहीं है या इंटरनेट पे सर्टेन नैरेटिव्स आप लोग सेट करने का ट्राई नहीं कर रहे। रानी मुखर्जी भी सोशल मीडिया पे नहीं है, बट अभी मर्दानी के वक्त सबने देख लिया कि कितना इंटेंसिवली इनकी PR टीम वर्क कर रही थी। तो सिमिलर चीज रणबीर कपूर के केस में भी देखने मिला है। अभी रणवीर सिंह की धुरंधर जब इतनी बड़ी हिट रही है उसके बाद सडनली ये कंपैरिजन आने लगा है कि रणबीर कपूर बेटर एक्टर रहता अगर उसको कास्ट किया जाता तो। एंड कटरीना कैफ वाला टॉपिक ट्विंकल खन्ना काजल का जो इंटरव्यू था उस दौरान भी जब निकला था तब आलिया भट्ट बॉदर्ड दिखी थी। डायरेक्टली कटरीना कैफ का नाम नहीं आया था, बट एक सवाल था जिसमें अग्री और डिसएग्री करना था। एंड सवाल कुछ ऐसा था कि इज इट ओके टू डेट योर फ्रेंड्स एक्स पार्टनर्स? एंड आलिया के एक्सप्रेशन से ही दिख रहा था दैट उसे ये क्वेश्चन पसंद नहीं आया, बिकॉज वरुण धवन ने डायरेक्टली बोल दिया कि इट इज नॉट ओके। एक कोड रहता है, अपने दोस्त के एक्स पार्टनर के साथ आप एंगेज नहीं करते। एंड आलिया इस चीज को डिनाई कैसे करती? बिकॉज उसने तो अपने दोस्त के एक्स पार्टनर को ना ही सिर्फ डेट किया है बट इस पॉइंट पे शी इज मैरिड टू हिम, तो उसको खुद को डिफेंड करना ही पड़ा। एंड उसका ये कहना था ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसको नहीं लगता कि ऐसा कुछ गलत होता है, अगर उनका ब्रेकअप हो चुका है तो व्हाई नॉट। यही रीजनिंग देना पड़ेगा। सी बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे एक्टर्स के जो भी रिलेशनशिप्स होते हैं वो ओवरलैप करते रहते हैं। बहुत लोगों का एक सेम रहता है, जस्ट दैट ये थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है कि आप प्रिटेंड करते हो कि आप किसके अच्छे दोस्त हो, किसके क्लोज इतना जाके, एंड देन उनको ऐसा डिस्कार्ड करना एक एक्सट्रीमली सेल्फिश मूव लगता है। So yeah, that's it for this video. Do let me know कि आलिया भट्ट ने certain moments पे जो झूठ बोला है इसके बारे में आपका क्या कहना है। And if you want, you can follow us on Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।